उन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया। तूफानों को तोहफा समझ सदा उमंग में उड़ते रहे। जिस भी राह पर चले सतत आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मुश्किलों में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, विजयी जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। अनुभूति द्वारा, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरा नाम बीके सीमा है। जब मैं 12th का क्लास के एग्ज़ाम देख के कॉलेज में गई तो वहाँ पे मुझे पॉलिटिकल साइंस के टीचर ने इस ज्ञान के बारे में क्लास में ही थोड़ा सा समझाया था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर थोड़े समय के बाद वही टीचर और मेरे मौसा जी जो पहले से ही 5-6 महीने से ज्ञान में चल रहे थे, तो मैंने कहा, मौसा जी ने मुझे थोड़ा सा बताया था, तो मैंने कहा कि पापा तो पहले ही 10 साल से कोई से बाबाओं के चक्कर में हैं और मौसा जी अब कोई से बाबा के चक्कर में हो गए। तो मैंने उनकी बात को हंसी में ले लिया। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद ही टीचर मौसा जी के साथ में हमारे गांव में आए गीता पाठशाला खोलने के लिए। तो जो मेरी क्लासमेट थी वो भी गांव में ही थी, तो उसने बताया कि सर आए हैं। तो फिर हम दोनों ही गए वहाँ पे कि सर आए हैं तो किस लिए आए हैं। तो समझ में तो कुछ भी नहीं आया। 3-4 रोज तक कोर्स का भी सुना, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं जब क्लास में जाती थी तो सर पढ़ाने के लिए आते थे और मैं रोज़ इसका लेके बैठ जाती थी कि सर कौन है शिव बाबा, क्या है क्या कुछ नहीं, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में दुर्गा माता जी की बहुत पूजा करती थी। और जब भी कुछ दुख की परेशानी आती थी तो मैं बस दौड़ी दौड़ी मंदिर में जाती थी और बस उनको अपनी रामायण सुनाने लग जाती थी। तो माता जी के सामने जाके थोड़ी सी हल्की तो हो जाती थी, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती थी। होती भी तो थोड़ी बहुत, थोड़ी सी शांति मिल जाती थी मंदिर में जाने से। लेकिन जब कुछ भी समझ में नहीं ज्ञान के बारे में, तो मैंने सर को बताया कि सर मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आता है और मैं तो माता जी को ही याद करती रहती हूँ, शिव बाबा को तो याद ही नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि जो पंचम सिंह दादा डाकू थे वो हमारे बिकन गाँव में आए, उनका प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा, उनका अनुभव था, तो उन्होंने सुनाया कि जो डाकू होते हैं वो दुर्गा माता जी की पूजा करते हैं। तो सर स्टेज पे से ही खड़े होके मेरे को खूब हंसने लगे कि जो डाकू होते हैं वो दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या डाकू हूँ जो दुर्गा जी की पूजा करती हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो थोड़े दिन बाद, उस दिन से पंचम सिंह दादा का अनुभव सुनने के बाद ही मुझे पूरा निश्चय शिव बाबा में हो गया। 1 महीने के अंदर ही मैं वहाँ चली गई मधुबन बाबा से मिलने के लिए। तो बहुत वहाँ जाने के बाद तो और ही निश्चय हो गया, और मधुबन का सारा नज़ारा देखकर तो इतना निश्चय हो गया कि सच में बाबा है। और जब वापस आने लगे तो इतना रोना आया कि पता नहीं बाबा मैं वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी यहाँ कभी। फिर थोड़े समय बाद मम्मी पापा भी ज्ञान में चलने लगे। एक दिन मुरली में पापा घर पे ही थे, तो पापा ने कहा कि मौसा जी तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं। तो मैंने कहा, और मम्मी ने भी कहा कि हमको जब बाबा कहेंगे तब हम छोड़ेंगे, हमको बाबा ने कहा ही नहीं। तो शाम को जब मुरली सुनने गए तो बाबा ने कहा कि बाबा का पक्का बच्चा बनना है, तो जो तामसिक भोजन है प्याज लहसुन ये नहीं खाना है। तो उसी दिन से हमने प्याज लहसुन भी छोड़ दिए और पक्का हो गए एकदम। फिर धीरे धीरे पापा मम्मी पूरे ज्ञान में चलने लग गए। फिर हमारे यहाँ हर संडे को रैली निकलती थी शांति का सकाश देने के लिए। पूरे गांव में हम रैली निकालते थे। तो उस रैली में शिवरात्रि का समय था उस समय, तो रैली निकालते थे। तो पापा शाम को खाना खाने के बाद बाहर गए तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया और हम सारे परिवार वाले रैली में गए हुए थे। तो कुछ गांव वाले उनको उठा के घर लाए और नई गाड़ी, मैंने पापा 20 साल से सोच रहे थे कि गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन बाबा के मिलने के 1 महीने बाद ही हमारे घर 2 व्हीलर गाड़ी भी आ गई। और गाड़ी आई तो लेकिन थोड़े समय बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि कैसे क्या हो गया। तो फिर इलाज हुआ और दूसरे दिन हमारे ब्रह्मा भोजन था, तो पापा तो ठीक हो गए थोड़े समय में। खैर लगा तो था, लेकिन पापा ब्रह्मा भोज में गए और बहुत बड़ी रैली भी थी, कम से कम 200-300 भाई बहनों की रैली थी। तो उस रैली में हमने पूरे गांव में चक्कर लगाया, शांति का सकाश दिया। फिर और ज्ञान में बढ़ते गए। फिर हमारी बड़ी दीदी थोड़े समय बाद ओम शांति भवन में रहने के लिए आई, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो वापस चले गए। तो उनके वापस जाने के कारण मम्मी ने मुझ पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया कि एक वापस आ गई तो दूसरी जाएगी, तो दूसरी भी वापस आ जाएगी और हमारा नाम बदनाम कर दोगे तुम, तो तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो मैं बाबा को खूब याद करने लगी, इतना याद करने लगी कि जब भी मैं बाबा के सामने बैठती थी मेरे को रोना ही आ जाता था कि बाबा मेरे को उस दुनिया में जाना ही नहीं है। क्योंकि हम देख के आए ना कि कैसी नर्क की दुनिया है। घर में हमारी 12 आंटियाँ हैं तो उनको देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, तो दुख की दुनिया है, तो क्यों जाए उस नर्क की दुनिया में। मुझे तो बाबा का ही बनना था। और जब भी मैं दीदियों को देखती थी तो मुझे यही लगता था कि मुझे तो सफ़ेद साड़ी वाली ही बनना है।
फिर कैसे भी करके परीक्षाएं पास होती गई और मैं ओम शांति भवन में आ गई और बाबा की खूब सेवाएं कर रही हूँ और आज भी सेवा कर रही हूँ और करती रहूँगी और बाबा की बन के रहूँगी। मैं हूँ डॉक्टर कांतेश्वरी आई कुमठल्ली। प्रेजेंटली मैं श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में प्रिंसिपल के पोस्ट पर नियुक्त हूँ। पहली बार मैंने ब्रह्मा कुमारीज फाउंडेशन से 2000 में मिली थी। वो ऐसे वक्त थी मेरी ज़िंदगी में जब मैं बहुत कंफ्यूज थी और बहुत प्रेशर में थी और मैं कुछ समस्याओं का हल ढूंढ रही थी। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले मैंने काफ़ी इधर उधर थोड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाके कुछ कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला था। मेरे समस्याओं को जवाब नहीं मिला क्योंकि मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं डेंटल प्रोफेशनल हूँ। तो आदत ये रहती है, मन की आदत रहती है कि हर चीज़ को फिज़िकल रियलिटी से जोड़ के देखना। जब स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज़ फिज़िकल रियलिटी से नहीं मिलते हैं तो वो उसमें विश्वास नहीं आता है। उसमें विश्वास रखना, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे करते करते ब्रह्मा कुमारीज में पहुंची तो यहाँ जो प्रिंसिपल्स स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी बताया गया, जबकि सोल कॉन्शियसनेस, कर्म गति फिलॉसफी, वर्ड ड्रामा, ये सब को मैंने जैसे एक साइंटिफिक रियलिटी से जोड़ के देखा तो हर चीज़ मुझे रिलेटेड लगने लगा, विश्वास आने लगी। जो बताते हैं वो रियलिटी में एक्चुअल में है। और जैसे मैं प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे लगने लगा कि ये एक्चुअली प्रैक्टिसेबल है। ऐसे नहीं कि तुम ये अंधश्रद्धा में कुछ करो और उसका फल तुम्हें मिलेगा, इसमें ये बात नहीं है। ये एक स्पेशल लगी और मुझे ऐसी बातें पसंद आई जहाँ ये नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, ये नहीं कहता तुम ये करो तो तुम्हें वो मिलेगा। यहाँ कोई डील नहीं है। यहाँ जैसे बताते हैं एक परमात्मा का परिचय जो कहीं भी नहीं मिला था, मुझे यहाँ आके मिला। और वह जब जोड़ने की तरीका सिखाते हैं, सहज योग, सहज राजयोग, उसे भी मैंने जो अनुभव किया कि सही में जैसे कोई बैठा है, मेरे बातों का जवाब देता है और मेरे साथ देता है। प्रैक्टिकल में मैंने जो अनुभव किया और उसने जो श्रीमत दिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो श्रीमत को शुरू में मुझे प्रैक्टिस में लाना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन वो रियलिस्टिक लगने लगे। जब इस समाज में हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो करते हैं और उसको सही माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब हमारा ये विजडम कहता है कि ये कहीं गलत है, कुछ तो रैशनैलिटी नहीं है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं तो वो सही है। लेकिन जब कोई अथॉरिटी, मास्टर कहता है नहीं सही ये है, आज क्योंकि ज़्यादातर मॉरल वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी थोड़ा नीचे स्तर पर है, तो ज़्यादातर लोगों में गलत सोच चल रही है, तो एक तसल्ली मिलता है, हाँ somebody who is above everyone is approving। और जबकि वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके चलाने के लिए जब वो कहता है कि मैं तेरा साथ हूँ, तो वो बल जो मिला वो ज़बरदस्त रहा। और मेरे करियर के शुरुआती से आज प्रिंसिपल बनने तक मेरा जो सफ़र रहा, हर कदम में मुझे जो कंपटीशन और जो एग्रेसिवनेस को झेलना पड़ा, उसमें
उसके बावजूद मुझे जो ये प्रिंसिपल्स के साथ मैं आगे चलती रही, और वो इस तरह चलने में जो डिवाइन का जो साथ रहा मेरे साथ, और अनुभूति भी हुई इन अ मिराकुलस वे। हर कहीं कहीं ऐसे सिचुएशंस थे वेरी मिराकुलसली मेरे साथ ये सक्सेसफुल होते रहे। तो इससे मेरा विश्वास और मजबूत होता गया। और जो मैंने जीवन में जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया, मास्टर ने दिया है, सोल कॉन्शियसनेस, कर्म गति और वर्ल्ड ड्रामा, ये तीनों को मैं हर कदम पर इम्प्लीमेंट करते हुए जब चलती हूँ, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरे पर्सनल लाइफ हो, तो मुझे यही एहसास हुआ कि ये प्रिंसिपल एक परफेक्ट फार्मूला जैसे काम करता है, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो वो ये प्रिंसिपल के द्वारा मैं उसको भेद कर सकती हूँ। ये मुझे हमेशा अनुभव रहा, और जीवन भी मेरे लिए बदल गया। पहले जब मैं ये प्रिंसिपल्स नहीं जानती थी, उससे पहले मैं जो कन्फ्यूजन में थी, उस वक्त मेरा दुनिया को देखने का क्या विजन था और दुनिया मुझे किस तरह देखता था, आज वो दोनों बदल गए हैं। जिस तरह मैं दुनिया देखती हूँ वो नज़रिया मेरी बदल गई, और दुनिया जब मुझे देखती है कि ये प्रिंसिपल्स के साथ मैं जीती हूँ, तो उनकी नज़रिया भी मेरी तरफ बदल गई है। और इसके साथ जिस तरह वो ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं सुधरी, मैं मानती हूँ जिस तरह जब मैंने अपने जीवन को सुधारा, वो देखते हुए मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी एक मॉडल मिल जाता है कि हाँ, इस तरह प्रिंसिपल्स फॉलो करने से जीवन सुधर जाता है, और अपना प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ दोनों एक सही रास्ते पर चलते हैं, और इससे उनको भी एक गाइडेंस मिलता है। ये और उसके साथ साथ जो आपके आसपास के माहौल भी सुधरने लगता है, एक पीसफुल होने लगता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अनुभव रही है। और मैं देखती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी के जो मिशन है, वहाँ जो इतने आत्माएं काम कर रहे हैं, इट इज़ अ वंडरफुल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। They teach you the soul consciousness and the principles of karma gati, ड्रामा। इससे लोगों को एक विजन मिलता है अबाउट द लाइफ, अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द वर्ल्ड। और इसका जो विजन है, इतना दूरांदेशी विजन है और ब्रॉड विजन है। इस ब्रॉड विजन में सबको हर तरह के जवाब जो मिलते हैं, मुझे नहीं लगा वो कहीं और मिले होंगे। और ये ज़रूरी भी है इस समय के लिए, जब वैल्यूज़ डिटोरेट हो रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी नीचे स्तर पर है, तब सभी लोग जान जाए अपने असलियत को, और ये जो दुनिया चल रही है, एक खेल चल रही है, यहाँ का प्रिंसिपल्स और फॉर्मूला को जाने। और आप खेल में पार्टिसिपेट अच्छी तरह तभी कर पाते हो जब आपको इस खेल के नियम मालूम हो। और ये खेल के नियम जो ब्रह्मा कुमारी बताते हैं, और उस नियम के अनुसार जब हम चलने लगते हैं, और ये खेल एक सुंदर बन जाता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने की मज़ा ही और कुछ हो जाता है। और मैं जब इस नॉलेज के साथ इस ज़िंदगी में जो पार्टिसिपेट करती हूँ, पहले मेरे में वैराग्य आता था। जब भी कुछ अनचाहे अनप्लेजेंट घटनाएं होते थे, अनवांटेड सिचुएशन होता था, भाग जाती थी। अब भागना नहीं, उसको एक प्रिंसिपल्स और गाइडेंस जो मिला है परमात्मा से, उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और जब आप उस प्रिंसिपल के साथ पार्टिसिपेट करते हो, तो आप देखोगे कि ये ज़िंदगी का जो खेल और खूबसूरत लगने लगता है।
थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नीतू चौरसिया है। मैं इंदौर के श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड पीजी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। मैं एमबीबीएस की इंटर्न हूँ। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रही थी और उस समय फ़र्स्ट टाइम एमबीबीएस का एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाली थी, तो बहुत टेंशन में रहती थी। तो ऐसा लगता था पता नहीं फ़र्स्ट ईयर में पास भी होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर थोड़ा मेडिटेशन के बारे में सुना, तो फिर ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पे मैं गई। वहाँ पे मेरा सेकंड डे का कोर्स चल रहा था ऑलरेडी। तो वहाँ पे शिव और शंकर में अंतर बता रहे थे और वो लोग बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान नहीं होते। था तो मेरा फर्स्ट डे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बट फिर जब मैं सेकंड डे गई तो सेकंड डे जो चैप्टर था वो था ऑन गॉड। तो सेकंड डे जब वो चैप्टर हुआ तो एकदम मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तो मेडिटेशन सीखने आ रही हूँ, पर मुझे क्या मिलने वाला है। तो जब मुझे भगवान का परिचय मिला, शिव बाबा का परिचय मिला, सेकंड डे ही मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं एकदम सही है। मतलब मेरा फर्स्ट डे आत्मा का भी कोर्स नहीं हुआ था, पहला चैप्टर जो हुआ वो परमात्मा के ही हुआ और मुझे इतनी खुशी हुई। ज्ञान में आने से पहले ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत है। लाइक गरीबों को अलग ट्रीट करते हैं, अमीरों को अलग ट्रीट करते हैं। तो जब भी मैं ये चीज़ देखती थी इससे मैं बहुत सैड हो जाती थी और मैं बहुत सारे प्लान्स बनाती थी कि जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं इनके लिए ऐसा करूंगी, स्कूल्स खोलूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। पर फिर जब मुझे ज्ञान मिला तो मुझे एक बहुत अच्छी बात जो पता चली वो ये थी कि अब एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ पे कोई अनइक्वल नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा। फिर इसके बाद जैसे हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो जब हमारी एग्ज़ाम्स होती है तो उसमें भी बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एक बार का एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा था कि रात के 3 बज रहे थे, अमृत वेला का समय था, मैं पढ़ रही थी। मैंने कहा चलो ऐसे ही देखते हैं कि बाबा हेल्प करता है कि नहीं करता। तो फिर मैंने ऐसे ही बाबा को बोला चलो बाबा अपन ना आँख बंद करके एक पेज खोलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है आप वही खोलना। मैंने ऐसे मज़े मज़े में किया और जैसे मैंने पेज खोला तो एक क्वेश्चन निकला जो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, पर मैंने सोचा कि बाबा ने ये पेज खोला है तो चलो पढ़ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मैंने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले वही क्वेश्चन ढूंढा। तो वो क्वेश्चन टू माई सरप्राइज द क्वेश्चन वॉज देयर एंड इट वॉज ऑफ 5 मार्क्स। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे बाकी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि बाबा हर वक्त सुनता है। मतलब निश्चय और पक्का हुआ कि ये तो कितनी छोटी सी हेल्प थी, बाबा ने मुझे इतनी छोटी सी हेल्प करी, तो बड़ी बड़ी सिचुएशंस में तो बाबा हेल्प करेगा ही। और अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ एक। अभी मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लौटते वक्त ऑटो वाले भैया के 70 रुपीज़ हुए। तो मेरे पास 10-10 के कॉइन्स थे, तो आई गेव हिम ऑल 10-10 के कॉइन्स। और मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जो मैंने उन्हें 70 रुपीज़ दिए इन कॉइन्स। तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी सारे आपने कॉइन्स दिए, 10-10 के भी नोट दे दो। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने ध्यान दिया, वॉलेट तो मेरे पास है ही नहीं, वॉलेट तो ऑटो में ही छूट गया था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो बाबा हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर वो भैया चाहता तो कॉइन्स लेके भी चला जाता, तो मेरा वॉलेट चला जाता और उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा हर पल हर वक्त साथ रहता है। और लाइफ में ना कोई भी सिचुएशन अब आती है तो पहले आभास हो जाता है कि बाबा पहले आभास करा देता है कि आपको कोई सिचुएशन आने वाली है, तो पहले से ही प्रिपरेडनेस उसके लिए स्टार्ट हो जाती है। फिर कॉलेज में भी जैसे मैं हॉस्टलर हूँ, तो हॉस्टल में भी एडजस्टमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। 3 लोग रहते हैं हम एक रूम में, तो सबका अलग नेचर, सबके साथ में एडजस्ट करना। अब ड्रामा का नॉलेज है तो अपने को पता है कि सब कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नेचर शांत। और द बेस्ट पार्ट सबसे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं कि तुम लोग थोड़े अलग हो, ऐसे करके। और फिर कॉलेज में एक फ्रेंड भी है आकांक्षा, तो उसके साथ भी अच्छी कंपनी हो जाती है। तो हम लोग ज्ञान में भी खूब अच्छे से एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, माउंट आबू भी जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे, जिससे हम बाकियों को भी हेल्प करते हैं। बाकी लोग भी हमारे पास आते हैं कि आप बताओ हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लोग हमको बोलते हैं कि जब हम आपके आसपास आते हैं तो हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है, हैप्पी लगता है, आपका नेचर बहुत अलग है। और पहले ना मैं थोड़ी इम्पेशेंट सी थी, बाबा के ज्ञान में आने के बाद एकदम काम और थोड़ी पेशेंट भी हो गई हूँ। गुस्सा भी कंपैरेटिवली बहुत कम आता है। और द बेस्ट पार्ट, अब डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, ऐसा लगता है बाबा बैठा ही है हर चीज़ के लिए। और मैं सेंटर पे रोज़ ही जाती हूँ। मॉर्निंग क्लास तो हम नहीं जा पाते क्योंकि कॉलेज होता है, इवनिंग क्लास हम रोज़ जाते हैं।
और रोज़ 6:30 to 7:30 तो मेडिटेट करते ही हैं। मेडिटेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक जैसे बाबा हमें बहुत ब्यूटीफुल वे से सिखाता है इस द बेस्ट पार्ट इसमें आने से, ब्रह्मा कुमारीज़ में आने से मैं थोड़ी क्रिएटिव भी हो गई हूँ। इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छा हो गया है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है मेडिटेशन करने में भी। और बीइंग एन यंगस्टर हमको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अभी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको देख के तो ऐसा लगता है बाबा ने हमको एकदम बचा के रखा। और ब्रह्मा कुमारीज़ में कन्याओं को तो इतना प्यार करते कि बता ही नहीं सकते। दीदियाँ ऐसे पालना करती है, एकदम मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण परिवार ही मेरा रियल परिवार है, घर की तो याद ही नहीं आती। ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सेंटर पे ही रहें। सेंटर पे हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, दीदियों के साथ इतना अच्छा रिलेशन है। और ब्राह्मण परिवार में जो प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, वो बाहर तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। रियल फैमिली में भी इतना नहीं है। और पर मेरे साथ बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी पूरी फैमिली भी ज्ञान में चल पड़ी है, तो घर में भी एकदम अलौकिक एनवायरनमेंट, कॉलेज में भी फ्रेंड है तो एकदम अलौकिक एनवायरनमेंट, और सेंटर तो मैं रोज़ जाती ही हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने करी है, ड्रामा में निश्चय और बाबा में निश्चय। पहले ना मेरे को ऐसे फील नहीं होता था, मेरे को ये सारी बातें तो बहुत अच्छी लगती थी, पर वो जो कहते हैं ना कि बाबा से प्यार हो, तो वो चीज़ मुझे ना एकदम अच्छे से फील नहीं होती थी। हाँ, ये होता था कि हाँ प्यार है, पर वो फील नहीं होता था मुझे। और मेरी बाबा से शिकायत भी रहती थी कि आपने मुझे सेंटर पे रोकते नहीं हो। मतलब मैं सेंटर पे रहना चाहती थी पर रुक नहीं पाती थी, तो मैं बाबा को शिकायत करती थी कि मेरे को फील नहीं होता है। तो मैंने ये चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया कि मतलब बाबा का प्यार कैसा है। जैसे मैं शिकायत करी तो मुझे उसका रिस्पॉन्स भी मिला। और जब मैं सेंटर वाली शिकायत करती थी, बाबा आप मुझे रोकते नहीं हो, ऐसा हुआ कि छोटी दीदी को जाना पड़ा मधुबन और बड़ी दीदी थी अकेले, तो मुझे कम से कम लगातार 14-15 दिन सेंटर पे रुकना पड़ा। मैं दीदी से रोज़ बोलती थी दीदी आज मैं चली जाऊंगी, दीदी कहती थी नहीं अभी एक दिन और रुको, नहीं एक दिन और रुको। तो मैं दीदी को कहती दीदी मैंने बाबा को शिकायत करी थी, बाबा आप रोकते नहीं हो और अब बाबा जाने ही नहीं दे रहा है। तो मतलब बाबा से ना जो भी बोलो, कई बार तो मैं बोलती भी नहीं हूँ तो भी बाबा सुन लेता है। जैसे रिसेंटली मेरा बर्थडे था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी कि मैं ऐसा करूँगी, पर मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं सोचा था कि ऐसा ही करूँगी। मैंने सोचा छोड़ो, पर जैसा जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसी चीज़ें ही मेरे साथ हुई। तो कहने का ये कि बाबा चाहे हम बोले चाहे नहीं बोले, अगर हमारा दिल से और सच्चा कनेक्शन है बाबा से, तो बाबा सुनता है और हेल्प भी बहुत करता है। तो हमारे लिए मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है एक यंगस्टर को पकड़ के, एक दुखी व्यक्ति को पकड़ के ज़बरदस्ती सुना दूँ कि नहीं आप तो बाबा का बन ही जाओ, क्योंकि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई है, इतनी सुंदर हो गई है। तो बहुत दया भी आती है लोगों को देख के जब वो परेशान होते हैं कि फालतू में परेशान हो रहे हैं बेचारे, इनको ज्ञान होता तो ये भी हमारी तरह खुशी होते हैं अभी। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की MBBS इंटर्न हूँ। मैं सेकेंड ईयर ऑफ MBBS में थी जब मैं ज्ञान में आई और 4.5 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी थी, पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसमें अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज आता है, सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम। तो पहले जब मैंने इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जब नेम पढ़ा, लॉर्ड शिवा थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा, सुन के मुझे ऐसा लगा ऐसा मैंने कहीं और नहीं पढ़ा था, किसी और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सुना नहीं था। तो मुझे लगा कुछ डिफरेंट है। और फिर इसके बाद जब उसके कांटेक्ट में आए तो किस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उन्हें जीवन परिवर्तन किया है, एक इंसान में कई सारी कमियां होती हैं, तो उन कमियों को जोर ज़बरदस्ती से निकाला जा सकता है या तो वो नेचुरली खुद ही ठीक हो जाए। और नेचुरली करने का करिश्मा केवल और केवल ईश्वर में है। इस पूरे संसार में विश्व को परिवर्तन, जो अभी जिस तरीके से हमारा विश्व आगे बढ़ रहा है, उसको केवल परिवर्तन करने का एक ही तरीका है, वो है ईश्वरीय शक्ति। और वो ईश्वरीय शक्ति को वर्क करते हुए रियल स्वरूप में मैंने कहाँ देखा, ब्रह्मा कुमारीज़ में देखा। तो इस तरीके से उस चीज़ ने मेरे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाए। मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं अपने आप शांत रहने लगी सिचुएशंस में। मेरा बिहेवियर पहले से ज़्यादा फ्रेंडली है। लोग पहले मैं खुद प्रॉब्लम में रहती थी, खुद टेंशन में रहती थी, मैं सोचती थी कोई मुझे गाइडेंस मिले, और वो सारा गाइडेंस, प्यार, एक दोस्त की जो कमी थी, वो सारी कमी मेरी पूरी हो गई जैसे ही मेरे जीवन में ईश्वर आए। और उसकी जो प्यार की फीलिंग है उसको आप कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। और किस तरीके से वो प्यार से आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने चेंज हो गए। लोग आपसे कहेंगे कि आपके अंदर ये परिवर्तन आया, आपके अंदर वो परिवर्तन, आप पहले से बहुत अच्छे हो गए हो।
और पढ़ाई जो है, पहले मैं ज़्यादा मेहनती थी, अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, खेल जैसा लगता है, बैठे और सब यही बोलते हैं कि आप ज़्यादातर टाइम तो पढ़ते नहीं हो, फिर आप पढ़ते कब हो, तो पता ही नहीं चलता है कि कब पढ़ाई हो गई, कब काम हो गया, कैसे हो गया, सब ऐसा लगता है मैजिक स्टिक किसी ने दे दी है और बस संकल्प करना है और काम हुआ पड़ा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो ईश्वर के अलावा और कोई आपको दे नहीं सकता। सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होता है। हम सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपने आप को अपनी थिंकिंग से करते हैं, और ये रियलाइजेशन मुझे इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर और जो मेडिटेशन है वो करके रियलाइज़ हुआ कि हम कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितने वेस्ट थॉट्स दिन भर में हम क्रिएट करते हैं अपने लिए, जिनसे हम प्यार करते हैं, इवन उनके लिए भी, और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो एक हम सब एक गोल के साथ इस धरती पे आए हैं, और जो इस गोल को रियलाइज़ करता है वही विजेता है इस पूरे अर्थ पर। नॉर्मल जीवन तो सभी जी रहे हैं, पर गोल का रियलाइजेशन केवल कुछ लोगों को है, और उन्हीं का नाम हम हमेशा हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, और वैसा ही कुछ हमें ईश्वर बना रहा है। अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, और वो प्रक्रिया इतनी सुंदर है कि उसको शब्दों में पिरोकर बताना इम्पॉसिबल है। वो तो आप फील कर सकते हो कि मेरे अंदर से ये चीज़ निकल गई, अरे मेरे अंदर से ये भी निकल गई, मैं पहले से ज़्यादा शांत रहता हूँ, पहले से ज़्यादा एडजस्टिंग हूँ, लोग मेरी कंपनी इंजॉय करते हैं, लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, और आप किस तरीके से दूसरों की मदद के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनोगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप चलते फिरते लोगों की हेल्प करोगे। और जो सेंटर का माहौल है, जो अलौकिक परिवार है, उसका जो प्यार है वो इतना अच्छा है कि मतलब मैं हमेशा से बाहर रहना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो रहती ही है कि मतलब थोड़ा घर से प्यार और ये सब अपनापन, और वो उससे भी ज़्यादा अपना, उम्मीद से ज़्यादा अपनापन और उम्मीद से ज़्यादा प्यार मुझे अलौकिक परिवार से मिला है। और सेंटर पे भी इतने प्यार से रखती है दीदी कि घर की याद ही नहीं आएगी आपको, मतलब आपको लगेगा यही घर है। हम जब भी जैसे सेंटर जाते हैं तो मैं हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी गॉड गिफ्ट है, बिकॉज जब मैं इस चीज़ से जुड़ी तो वो कब मेरी दोस्त बन गई मुझे भी पता नहीं चला, और हम दोनों साथ में रहते हैं, और जो हमारा मतलब एक कह नहीं सकते हैं, जो बॉन्ड है वो लोगों को दिखाई देता है। और मेरे और भी दोस्त हैं जो लौकिक दुनिया के, वो भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तो जो हमारा जो ऑरा है, जो हमारी जो चेहरे की खुशी रहती है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने सीखा है, और जिस तरीके से हम उसको जीवन में अप्लाई करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। सब कहते हैं कि कुछ अलग सा फील होता है आप लोगों को देखकर कि, और एक कोई थे जो मधुबन में हम जब गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे किसी ने कहा था कि आपको देख के फरिश्तों के जैसा अनुभव होता है। तो ये इससे पहले किसी ने कहा ही नहीं था जब हम इस चीज़ से जुड़े नहीं थे, मतलब सोचा ही नहीं था कि हम देवता बन सकते हैं, फरिश्ता बन सकते हैं।